मेरे साथ अमित सिंह जी मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर एम्बिशन के और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहते हैं। अमित जी, शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये पेपर लीक की समस्या उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए कितनी बड़ी परेशानी की वजह है? ब्रजेश जी, ये तो अपने आप में बहुत ही ये अपने आप में बहुत बड़ी एक समस्या है। और पिछले कई सालों से लगातार देखा जा रहा है कि बच्चे रात दिन तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद पेपर देने जाते हैं, अचानक पेपर लीक हो जाता है, पेपर रद्द हो जाता है, तो उससे उनका मनोबल जो है बहुत गिर जाता है, मनोबल बहुत डाउन हो जाता है। तो ये बिल्कुल एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए कि इस साल पेपर दे रहा नहीं हुआ, अगली साल दे रहा नहीं हो जाए। तो ये तभी संभव है जब पेपर लीक जैसी समस्याओं को रोका जा सके। दूसरी बात, मैं सर की बात भी सुन रहा था और मैं इस पे अपना और वक्तव्य देना चाहता हूं कि ऑर्डिनेंस पास हो गया है जी। और ऑर्डिनेंस में व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री, ये ऑर्डिनेंस बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री की पर्सनालिटी से मैच करता हुआ ऑर्डिनेंस है, जिस प्रकार का उनका कद है और उसी से मैच करता हुआ ऑर्डिनेंस है। आप 1 करोड़ रुपए ले लीजिए, आप आजीवन कारावास कर दीजिए, आप सब कुछ कर दीजिए। बट ये ठीक वैसी बात है कि मुझे लगता है इसमें प्रशासनिक व्यवस्था को और ठीक करने की आवश्यकता है। ये ठीक वैसी बात है कि मर्डर कर दिया तो मर्डर के लिए व्यवस्था फांसी दी गई है, लेकिन अगर पुलिस ना हो, पुलिस सतर्क ना हो, तो क्या मर्डर कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे? आप बताइए। तो पैरेलली ये जो प्रोविजंस किए गए हैं, इन प्रोविजंस के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था को भी सही करने की आवश्यकता है। इसमें मेरा एक सजेशन उसके साथ साथ ये भी है कि इतने बड़े एजेंसी एग्जाम कराती हैं, आप आउटसोर्स कर देते हैं उसको, तो आप अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते? एनटीए सेंट्रल गवर्नमेंट में 50 एग्जाम कराती है, आप प्रिंटिंग प्रेस नहीं लगा रहे, आप अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगाइए, आपके एम्प्लॉयज होंगे, उनको देखिए, तो हो सकता है भाई पेपर की समस्या कम हो लीक होने की। दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ब्रजेश जी, नहीं, ठीक है बात आप कह रहे हैं, चूंकि ठेका प्रथा एक बड़ा एक प्रचलित शब्द हो गया है। अब जैसे एनटीए जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, एनटीए के पास कुछ 15 अधिकारी हैं और पूरे देश भर में कहते हैं एक देश एक परीक्षा। अधिकारी उनके पास अपने 15 हैं और 15 के में से 14 तो डेपुटेशन पे आते हैं और एक चेयरमैन सरकार नियुक्त करती है, वो खुद 14 प्रतिनियुक्ति पे आते हैं, बाकी हर काम वो भाड़े में प्राइवेट लोगों से कराते हैं। नतीजा आपके सामने। उसके बाद वो जी अपना अपना एनटीए ने एग्जाम कराया, एक प्राइवेट एजेंसी हायर की आपने, किसी भी कंसल्टेंसी, वो जाकर के किसी प्राइवेट कॉलेज में सेंटर डाल करके एग्जाम कंडक्ट कराते हैं ऑनलाइन। हाँ। अब देखिए कितने स्टेक होल्डर्स सारे प्राइवेट आ गए, 2 प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं। यही एग्जाम अगर सरकारी व्यवस्था में, सरकारी कॉलेजेस में होता, सरकारी प्रोफेसर्स करा रहे होते। अमित जी, एक तीसरा भी है इसमें, वो जानते हैं कौन है? वो ट्रांसपोर्ट करने वाला जो पेपर कलेक्ट करके पहुंचाता है, उसके अलग खेल हैं। मतलब पूरी व्यवस्था को मजाक में तब्दील कर दिया गया। मुझे बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये, बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये, इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कड़े कानून के साथ साथ बच्चों को, स्टूडेंट्स को मौलिक शिक्षा की भी आवश्यकता है, जो मौलिक शिक्षा उनको दी जानी चाहिए, जिसकी बहुत घोर कमी नजर आती है। क्योंकि जो भी बच्चे पेपर लीक कर रहे हैं, जो गैंग बना रहे हैं ऑर्गेनाइज, कहीं ना कहीं इसी व्यवस्था से पढ़ लिख करके ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं। ये सवाल था मेरा कि ये बच्चों को मौलिक शिक्षा की जरूरत है या बेदी राम जी जैसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है? किसको शिक्षा लेनी चाहिए? देखिए बेदी राम जो है उम्र में बड़े हैं, माननीय हैं, उनको निश्चित रूप से मौलिक जिम्मेदारी उनकी बनती है। और शिक्षा व्यवस्था में किस चीज की जिम्मेदारी? मौलिक पेपर लीक की? नहीं, पेपर लीक जो उन्होंने कराया है उसकी मौलिक जिम्मेदारी अगले उनके आदमी को नेताओं की। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जेल गया, बाहर आया, विधायक बना, अभी भी छाती ठोक के कहता जिस पेपर में चाहूं लीक करा देता हूं, जिसको चाहूं पास करा देता हूं और 40 से कम का ठेका नहीं उठाता हूं। मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए, ये है इंटरप्रेन्योर स्किल। ये सर उनकी स्किल है, बिल्कुल उनकी स्किल है, लेकिन और वही आदमी अब कानून बनाएगा विधानसभा में। क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे एक विनती करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके, बेदीराम जी से। वैसे तो मैंने उनका वीडियो देखा नहीं, लेकिन फिर भी जैसा आप बता रहे हैं कि उनकी बड़ी जिम्मेदारी है समाज में, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें वो, और इस प्रकार की किसी भी चीज से बचने का प्रयास करना। बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ